हाय फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं अपने स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए गया। किसी स्टोर से नहीं, उसके वेबसाइट से मैंने एपीके डाउनलोड किया और इंस्टॉलेशन प्रोसेस के समय मुझे एक मैसेज पॉप आउट हुआ जिसमें लिखा था एप्लीकेशन नॉट इंस्टॉल्ड। रीज़न पता नहीं, कोई स्पेसिफिक रीज़न वहाँ पर मेंशन नहीं था। बाद में जब मैंने थोड़ा चेक किया उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को, तब मुझे ये पता चला ये एक ऐसे रीज़न के कारण है जो शायद मैं नहीं जानता था। वो था मेरे प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के कारण, जो ARM V7 के कारण था। तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे ARM V7 और ARM V8 दोनों किसी भी एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन को अफेक्ट करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते समय हमें उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को मैच करना पड़ता है, जिसमें हमें पहले देखने को मिलता है एंड्रॉयड वर्जन, कि कौन सा एंड्रॉयड वर्जन उस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है और मेरे स्मार्टफोन में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन इंस्टॉल्ड है। ये एंड्रॉयड 8, 9, 10 या फिर 11 भी हो सकता है। एंड्रॉयड के बाद जो मेजर फैक्टर है वो है प्रोसेसर टाइप। कई एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन के लिए बनाए जाते हैं, तो कई मीडियाटेक के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि मीडियाटेक के लिए बनाए गए जो एप्लीकेशंस है वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में सपोर्ट नहीं करते, तो प्रोसेसर टाइप भी मैच करना ज़रूरी है। तीसरा, स्टोरेज, मतलब उस एप्लीकेशन को चलने के लिए कितने रैम की रिक्वायरमेंट है या कितना इंटरनल स्टोरेज फ्री होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन के टाइम। लेकिन इन तीनों के अलावा एक और मेजर फैक्टर है जिसे शायद इग्नोर किया जाता है, और वीडियो भी उसी के बारे में। वो है ARM V7, ARM V8। आपने कई बार तो देखा होगा कि ये एप्लीकेशन 32 बिट वाले प्रोसेसर के लिए या फिर 64 बिट वाले के लिए, लेकिन ARM V7, ARM V8 लिखा हुआ रहता तो शायद आपको कंफ्यूजन होता होगा। तो मैं आपको बता दूं, ARM V7 32 बिट वाले प्रोसेसर को डिफाइन करता है और ARM V8 64 वाले बिट प्रोसेसर को डिफाइन करता है। तो अब से आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि ARM V7 क्यों लिखा हुआ है या फिर ARM V8 क्यों लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने Gcam यूज़ किया होगा तो शायद आपको पता होना चाहिए कि Gcam 4.2 और उससे पहले जितने भी वर्जन्स रिलीज हुए हैं वो सारे के सारे ARM V7 को सपोर्ट करते हैं, मतलब 32 बिट के लिए बनाए गए हैं। लेकिन 4.2 के बाद जितने भी वर्जन्स रिलीज हुए Gcam के, वो सारे के सारे 64 बिट वाले प्रोसेसर के लिए बनाए गए। तो आप अगर चाहेंगे कि 4.2 के बाद वाला जितना भी Gcam हो उसे अपने पुराने डिवाइसेस जिसमें 32 बिट वाला प्रोसेसर है, तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, सही से काम नहीं करेगा। सिर्फ Gcam ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसके पुराने वर्जन्स 32 बिट के लिए थे लेकिन नए वर्जन 64 बिट वाले के लिए है। रीज़न तो आपको पता ही होगा कि पुराने डिवाइसेस जितने भी आते थे वो 32 बिट वाले प्रोसेसर के साथ में आते थे, लेकिन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड वर्जन, ये सारे के सारे 64 बिट वाले प्रोसेसर के साथ में आते हैं, जिससे अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा तो हमें देखने को नहीं मिलती। तो याद रखें, किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है और वे हमारे स्मार्टफोन के स्पेक्स से मैच भी करना ज़रूरी है, नहीं तो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा। इट्स ब्रेक टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एप्लीकेशन जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मेंशन कर दिया है। ये एप्लीकेशन आपके सिस्टम के स्पेक्स को बताएगा, ऐसे स्पेक्स जो आपको अपने सिस्टम या अबाउट फ़ोन में भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपको ये भी बताएगा कि आपका प्रोसेसर का आर्किटेक्चर ARM V7 है या फिर ARM V8, सिंपल वर्ड्स में 32 बिट है या फिर 64 बिट। वैसे जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक बताई ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन के लिए है, क्योंकि कंप्यूटर में हमें X64 या फिर X84 देखने को मिलता है। होप ये चीज़ें समझना आपके लिए आसान होगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।